जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना अवामी कॉलोनी में। चंद रोज़ कबल आपने देखा एक ऐसा दिल दहलाने वाला कत्ल जो कि 23 साला एक नौजवान जिसकी शादी 2 दिन बाद थी, उनको कत्ल किया जाता है। कत्ल करने वाले कोई और नहीं, उसके अपने दोस्त थे, करीबी दोस्त बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी अहम जो पेशरफ्त है इस पूरे वाक़ये में, वो है जी इस अंधे कत्ल का खोज लगाना। अवामी कॉलोनी के SHO अदनान बुखारी ने विद इन 24 आवर्स जितने भी किरदार थे उन्हें देखें गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तारी के बाद जो है मकतूल उसके लवाहकीन को इंसाफ ही नहीं दिलाया बल्कि अपने इदारे का भी नाम रोशन किया। यकीनन ऐसे जो किरदार होते हैं वो पुलिस की दस्तरस में इतनी जल्दी नहीं आते हैं, और इसको कैसे मुमकिन बनाया, इस सिलसिले में हम इस वक्त मौजूद हैं थाना अवामी कॉलोनी के SHO अदनान बुखारी साहब के साथ। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अदनान भाई? खैरियत से? अदनान भाई, सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं हम आपको कि आपने विद इन 24 आवर्स जितने भी किरदार थे उस नौजवान के कत्ल के पीछे उनको गिरफ़्तार किया। इसको कैसे आपने मुमकिन बनाया? सबसे पहले तो ये हमारा फ़र्ज़ है, और ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। ये एक नौजवान जिसकी सिर्फ 2 रोज़ बाद शादी थी और उसका अंधोनाक कत्ल। बुनियादी तौर पे तफ्तीश हम पुलिस का काम है, और उसमें हमने रात इस वक़्त के बाद भी और अगले दिन सुबह से अपनी भरपूर मेहनत की, जिसका नतीजा आपके सामने है। मुल्ज़िमान ने दारुल उलूम कुरंगी की बैक साइड पर बिल्कुल एक वीरान जगह का इंतखाब किया, जहाँ पे मकतूल उसामा को गाड़ी से उतार कर और फिर उसके चेहरे पर फायर मारे गए। यहाँ तक कि इन मुल्ज़िमान ने वहाँ पे कोई शनाख्त भी नहीं छोड़ी। उस मकतूल के पास ना उसका मोबाइल फ़ोन था, ना शनाख्ती कार्ड, ना उसके पाँव के अंदर उसके शूज़ छोड़े। इस बिल्कुल अंधेरी जगह से पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया था, जहाँ पर क्योंकि पीछे फैक्ट्री एरिया भी हैं, वहाँ से हमने मुख्तलिफ़ जगहों से फुटेजेस लेने से तफ्तीश का आगाज़ किया, जिसमें एक इब्तिदान वाइट कलर की कार हमें हाईलाइट हुई, जिसमें उसके आने और जाने के रास्तों से मज़ीद फुटेजेस की कलेक्शन की गई, और यहाँ से तफ्तीश के अमल का हमने आगाज़ किया। ये जो कातिल हैं ये उसके करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इन 3 मुल्ज़िमान में से 2 जो हैं, तलहा जो कि मरकज़ी किरदार है, जो कि वो गाड़ी चला रहा था, जिसने 19 तारीख रात 10 बजे उसामा को उसके घर से पिक किया, ये कह कर के उसकी मायूं मेहंदी इन चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं, और उसके बाद ये जाता है और 2 सुपारी किलर्स की खिदमत हासिल करता है, उनको भी साथ लेता है। तलहा जो है वो ये गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, और अपने साथ इसने अपने मकतूल दोस्त उसामा को लिया और 2 किराए के कातिलों का इंतखाब किया, जिसके बाद इसने ये भयानक अमल जो है अंजाम दिया। तो मज़ीद मफरूर का कहा जा रहा है कि जो उजरती कातिल थे वो मफरूर है, इसमें क्या सदाकत है? एक तो अल्लाह के फ़ज़ल से जो मेन प्लानर था या मेन जिसका ऑब्जेक्टिव था उसामा को कत्ल करना, तलहा, जो कि इन मुल्ज़िमान में से दरमियान में है, वो हमारे पास कानून की गिरफ्त में है। इसके दीगर 2 साथी भी इबाद और राहील। जो मरकज़ी किरदार तलहा है, इसने एक लड़की से दोस्ती की बुनियाद के ऊपर, जो कि मकतूल की और इसकी भी दोनों की मुश्तरका दोस्ती, जो कि वजह बनी इस कत्ल की, और ये जानते हुए कि 2 दिनों के बाद उसके घर में शादी का माहौल है, उससे शादी है, और इन्होंने इस कदर जो है वो ये भयानक अमल किया। जिस तरह से आपने इन्हें विद इन 24 आवर्स गिरफ़्तार किया, अभी बताइए उसमें आपकी अपनी जो जहानत के हिसाब से या कहीं से कोई क्लू मिला था कि दीज आर द मेन एक्यूज्ड हु हैज़ डन दिस? सबसे पहले तो मकतूल की कोई शनाख्त नहीं हो पा रही थी कि वो कौन है। हमने वहाँ से एक बॉडी उठाई जो नौजवान था, जिसके चेहरे पे गोलियां लगी हुई थीं, जिसके पास उसकी कोई शनाख्त मौजूद नहीं थी। हमने सबसे पहले मकतूल की शनाख्त का अमल आगाज़ किया, उसकी पिक्चर ली, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डाली, इलाके के लिहाज से पूछा, मुखबिर ख़ास को और अपने जो इन्फॉर्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट की, जिसके बाद अगली सुबह उसके दोस्तों में से कुछ अफराद हमारे पास आ गए, जिन्होंने बताया कि ये मरने वाला हमारा दोस्त उसामा है, और वहाँ से तफ्तीश का आवाज़ हुआ। उसके साथ साथ हम फुटेजेस के ऊपर भी काफ़ी बारीक बीनी से काम कर रहे थे, जिसमें एक वाइट कलर की विड्स कार हाईलाइट हो रही थी,
जो कि बिल आखिर मुलजिम तलहा की कार निकली। तलहा को आपने कहाँ से गिरफ्तार किया? तलहा को भी जो है वो ज़मान टाउन के इलाके से हिरासत में लिया गया है और गाड़ी भी वहीं से रिकवर हुई है। उस रात वॉश वॉश भी कर रहा था गाड़ी, जो खून लगा हुआ था। मुलजिमान ने वक़ुए के बाद वहाँ से जो खौल हैं वो भी उठा लिए थे, लेकिन दौरान तफ्तीश वो खौल इन्होंने जिस जगह फेंके थे वो भी हमने रिकवर किए। फिर इस वक़ुए के बाद इन्होंने कार को भी वॉश कराया था, लेकिन उसके बावजूद कार के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर खून के धब्बे पाए गए, जो कि हमने क्राइम सीन यूनिट के ज़रिए से केमिकल मुआयने के लिए वो भी सेव कर ली। ये कुछ ट्रेंड लग रहे हैं, इससे पहले भी क्या खुदा न खास्ता इस तरह के घिनौने कामों में ये शामिल रहे? इनके मुताबिक ये जो उजरती कातिल थे उनकी वजह से ये सब कुछ करते रहे हैं कि गाड़ी को वॉश करना, वहाँ से खोल उठाना, इवन जूते तक उससे जो है छीन लेना, ये तमाम चीज़ें। आपको क्या लगता है? दरअसल मुलजिमान रिकॉर्ड के लिहाज से आदि जराइम पेशा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कत्ल जैसा भयानक अमल कर रहे थे उसमें इन्होंने हर मुमकिन हद तक कोशिश की कि हम कोई भी शवाहिद नहीं छोड़ें। लेकिन दरअसल ये हम पुलिस और हमारी तफ्तीश का खासा था कि हमने ना सिर्फ वो तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, जैसे गाड़ी से खून के धब्बे जो मौके से इन्होंने खौल उठा लिए थे, वो खौल फायर हुए पे भी हमने रिकवर कर लिया। जिस कपड़े से गाड़ी का खून साफ़ किया गया और वो कपड़ा जहाँ इन्होंने फेंका था वो कपड़ा भी पुलिस ने रिकवर कर लिया और उसको भी केमिकल मुआयने के लिए भेज दिया है। तो तफ्तीश के लिहाज से अल्लाह के फजल से तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए गए। देख सकते हैं नाज़रीन किस महारत से थाना अवामी कॉलोनी के SHO जनाब अदनान बुखारी साहब ने काम किया है। यहाँ तक जो कपड़ा जिससे गाड़ी को साफ़ किया जा रहा था, वो धब्बे मिटाए जा रहे थे, उस तक को लिया और उसको भी क्या है फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा, विच इज़ अप्रिशिएटेबल। आइए इन मुल्जिमान से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है, क्यों कत्ल किया यार उसामा को? सर बस दिमाग यूज़ हो गया सर में बहुत बुरी तरह। किसके हाथों यूज़ हो गए? समझ नहीं आया दिमाग को क्या हुआ कोई था। और भी किरदार था तो बताओ ना, अच्छी बात है ना। नहीं सर, कोई और तो किरदार। आप खुद कह रहे हो कि यूज़ हो गया, किसके हाथों यूज़ हो गए? सर पता नहीं चला दिमाग को अचानक क्या हो गया। तो अब वो लोग कहाँ है, कहाँ? सर उनका बारे में मैंने जो जो पता था बता दिया था सर लोगों को। अच्छा, तुम कब से उनके साथ मिले हुए थे? मैं सर सिर्फ उसी दिन उनसे रब्ता हुआ था। अच्छा, बाकी फिर ये कत्ल का मंसूबा कैसे बनाया? बस उसने जैसे जैसे बोला उसी टाइम किया था। किसने? किसने? नवाब ने। अच्छा, नवाब ने क्या बताया तुम्हें? कि लेके आ जाओ उसको। हाँ। उसका खुद फ़ोन आ गया था मुझे लेने आ जाओ। फिर वो गाड़ी में घुमाता रहा, फिर उसने जगह देख के वहाँ बोला रोक दो गाड़ी। अच्छा, बस। जो असला इस्तेमाल हुआ वो किसका था? नवाब के पास था। नवाब का था। अच्छा, अब ये बताओ, पुलिस से बचने की कोशिश की? नहीं सर। है? नहीं, खुद ही गिरफ्तारी दे दी? नहीं, पूछ रहे थे, आए तो बस मुझे लेने आए थे, मैं आ गया था। तो आप क्या कहना चाहोगे? कुछ पैगाम दे दो उन नौजवानों को जो कि इस तरह के घिनौने अमल में अगर वो कहीं मुलविस हैं। कोई भी नहीं करे ऐसा। है? कोई भी किसी के साथ नहीं करे। नहीं करे? नहीं सर। अच्छी बात। मैं भी उनसे माफ़ी चाहता हूँ, उनके उनसे घर वालों से। अच्छा, यानी कि किया है ना अमल, तुमने किया है? बस दिमाग समझ नहीं आया किस तरह यूज़ हो गया हूँ मैं। अच्छा, जिस खातून के साथ तुम्हारे रवाबित थे वो कौन थी? सर उनसे तो 4 महीने पहले ही मेरा कटआउट था। अच्छा, तो फिर कत्ल क्यों किया तुमने? सर उसके मोबाइल में बहुत सारी गैर इखलाकी वीडियो थी लड़कियों की, वो सबको दिखाता था उसामा। उसको आपको थाने में बताना चाहिए था, कानून नाफिज करने वाले इदारों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। टोटल कितने लोग थे इस कत्ल के पीछे? सर कत्ल करने वाले तो 2 लड़के थे, फायरमैन है नवाब ने। गाड़ी में कौन कौन था? गाड़ी में 4 लोग थे टोटल। कौन? नवाब, अब्बास। अच्छा, चला कौन रहा था? मैं। गाड़ी कौन चला था? मैं। आप चला रहे थे? जी। अच्छा, जो मकतूल था उसामा, वो कहाँ पीछे बैठा हुआ था, फ्रंट पे बैठा हुआ था? आगे बैठा हुआ था, लेफ्ट साइड पे। अच्छा, ये जो जिनका कहा जा रहा है उजरती कातिल जो सुपारी दे के तुमने बुलाया था, ये कौन लोग हैं और क्या इनका माजी में भी कुछ इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्वमेंट रही है? सर इरफान अपने आप को बताता था मैं इसे काम करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा रब्ता कैसा हुआ इनके साथ? सर मेरे दोस्त का पकवान था पहले कभी 5:30 पे। अच्छा, तो वहाँ आता था, वहीं जाके मैंने उससे पूछा था इरफान के बारे में। अच्छा, तो पकवान इसी का था ये जो आपके बराबर हुआ है? जी। क्या नाम इनका? राहिल। अच्छा, राहिल के पकवान में ही उनसे मुलाकात हुई थी? नहीं, पकवान में मुलाकात नहीं हुई थी उससे।
तो मैं नंबर मांगने गया था, लेकिन वो सामने खड़ा हुआ था, उसने बोला मिल लो उससे, तो उससे अच्छा। डायरेक्ट नंबर ले लिया था मैंने। राहिल ने मिलवाया था तुम्हें? राहिल ने दिखाया था कि वो खड़ा हुआ सामने मिलने जाके। इस इरादे से नहीं अच्छा। दिखाया था, हाँ, इस इरादे से नहीं दिखाया था नहीं ये इस आपने। इरादे से नहीं, मकसद ये है कि आपकी मुलाकात थी उनकी ना। सर वो अक्सर मेरे पकवानों वॉशरूम वगैरह करने आता था। सही अच्छा। है। तलहा ने इससे कबल इससे जिक्र किया हुआ था कि मेरी इस बंदे से खार है, मैं ये काम करूंगा, ये भी इसके इल्म में था। अच्छा बताओ, तलहा ने कभी जिक्र किया था आपसे? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, नहीं तुमने तलहा कभी जिक्र किया था? नहीं सर, नहीं। अच्छा, तो फिर आप ये बताओ दूसरा कातिल कहाँ से मिला? वो नवाब ने दिया था वहाँ पे। अच्छा। इरफान ने। सबसे पहले इसको बताया कि मैं ये काम करके अच्छा, आ किसी से शेयर किया था कत्ल के बाद? सर घबराया हुआ था मैं, तो बात हुई थी मेरी खाली एक। किससे बात हुई थी? गया। आगे तुमने राहिल को नहीं बताया कि मैंने ये काम कर दिया है? जी सर।